सद्गुरु की खुदाई अदाओं की आंधी संसार के परखच्चे उड़ा देती है। फिर शिष्य की इस जमी पर गुरु अपने प्यार भरे हाथों से रूहानियत का एक नया नगर बसाते हैं। ऐसा नगर जहां सिर्फ शुद्ध प्रेम की ठंडी बयार बहती है, जिसमें सहज समर्पण की सुगंध घुली होती है, जहां विश्वास पूरे यौवन में गुलजार होता है, जहां आनंद की सुनहरी सुबह खिली रहती है और कभी रात आती भी है तो पूर्णमासी सी। बुल्ले शाह के अंदर भी इनायत शाह के सधे हुए हाथ यही रूहानी दुनिया रच रहे थे। न गर्ज किसी से न वास्ता, मुझे काम अपने काम से, तेरे जिक्र से, तेरी फिक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम से। बुल्ले शाह की यह अजब मस्ती गजब कर गई। उसके सगे संबंधी बौखला उठे। उसकी इस रूहानी दुनिया पर विष बूझे तीर कस बैठे। विरोध की घनघोर आंधी बनकर गरज उठे। इधर हमने एक शाम सजाई चिरागों से और उधर लोगों ने शर्त लगाई हवाओं से। पहले पहल जिगरी दोस्त आश्रम आया, दुनियावी कायदे कानूनों की दुहाइयां देकर वह एड़ी चोटी का जोर लगाता रहा। फिर भाभियां और बहनों का एक पूरा काफिला ही तंज टोंच और फिक्रों की सौगात लिए वहां आ धमका। उन्होंने भी डरा धमका कर, चढ़ा गिरा कर, हंस रोकर, हर पैतरा आजमा कर देखा, परंतु सब बेकार। वो संकल्प रखता हूं जो हादसों में पलता है। वो संकल्प रखता हूं जो हादसों में पलता है, कि बेसब्र आंधियों में मेरा चिराग जलता है। यह बुल्ले शाह के मुरीद जिगर का ऐलान था। खिलाफी रुख भी उसके इस संकल्प की आग में ईंधन फूंक गए। उसकी अंदरूनी रूहानी दुनिया में जले चिरागों को और चकमक रोशन कर गए। इधर जब भाभियां और बहनें हवेली पहुंची तो वहां मातमी सन्नाटा छा गया। सैयदों को भाभियों से पूरी उम्मीद थी, परंतु वे तो अपने कुचले हुए फनों के साथ थक हार कर लौट आई थी। अब भाइयों ने सोचा कि फुंकारों से काम नहीं चलेगा, चलो फिर कुछ सिंह गर्जना की जाए। इसलिए वे आश्रम पहुंचकर बुल्ले शाह पर खूब दहाड़े, उन्हें डराया, धमकाया। परंतु ये खूंखार दहाड़े बुल्ले शाह के बंद कानों से टकराकर उल्टे दहाड़ने वालों को ही अधमरा कर गए। दरअसल पूरी सैयद कौम में एक दरवेश की हैसियत से मशहूर थे उनके परिवार वाले। इसलिए उनके सुपुत्र के कारनामों के चर्चे भी आग की तरह फैल गए। यही वजह थी कि कभी तो कोई सगा संबंधी बुल्ले शाह को समझाने बुझाने आश्रम में चले आता, कभी विद्वानों की मंडली उससे शास्त्रार्थ करने पहुंच जाती, तो कभी मजहबी व कौमी भाइयों का वहां तांता लगा रहता। आखिरकार बुल्ले शाह की सहन शक्ति जवाब दे गई। मन तंग आकर बिफर उठा। एक दिन बेहद खिन्न और परेशान होकर बुल्ले शाह ने अपने गुरुदेव से अर्ज किया कि साईं,
मेरी पिछली जिंदगी से जुड़ी यह जमात हमको यहाँ जीने नहीं देगी। इनकी आंखों पर ऊंची जाति, लियाकतों और झूठी शान और शौकत की पट्टी बंधी है। ये न आपकी रूहानियत को समझ सकते हैं और न ही मेरे पाक इरादे को। साईं, बेहतर यही होगा कि हम यह बस्ती ही छोड़ दें, यहाँ से कहीं दूर दराज इलाके में जाकर बसर करें, जहाँ न कोई हमारी जात से वाकिफ हो, न हमारी कौम से और न हमसे। आप मेरे मुरीद अर्थात गुरु और मैं बंदा आपका। आप मेरे मुर्शिद अर्थात गुरु और बंदा आपका मुरीद अर्थात शिष्य। बस सबको फकत यही पता हो। चल बुल्लिया चल उत्थे चलिए, जिथे होण अक्ल दियन ने। न कोई साड़ी जात पहचाने, न कोई सानो मन्ने। परंतु गुरु इनायत शाह तो शिष्य को इस आंधी में भी मजबूत बनाना चाहते थे। वे जानते थे कि खिलाफत का यह दौर बुल्ले शाह का निर्माण ही करेगी। इसलिए उन्होंने गंभीर होकर बुल्ले शाह को कहा कि नहीं बुल्ले, इस आश्रम को छोड़ना वाजिब नहीं। खुदा की रजा में राजी रहो। उसकी हर बख्शीश में रूहानी राज होता है। बातों बातों में गुरु ने बुल्ले शाह पर एक रूहानी दृष्टि डाल दी। बुल्ले शाह वह रूहानी राज तो जान न सका, मगर उस पल उसने अपने गुरु की नजरों से एक नूरानी जाम जरूर पी लिया। ऐसा जाम जिसे पीकर उसकी डिगी रूह मस्त हो उठी और वह कह उठा, अगर तलब है उन्हें बिजलियां गिराने की, अगर तलब है उन्हें बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है यहीं आशियां बनाने की। दो प्रेमी शायर हो गए। उन दोनों ने एक ही बात कही, लेकिन अपने अपने तरीकों से कही। पहले शायर ने कहा कि शबे विशाल है अर्थात मिलन है, बुझा दो इन चिरागों को, खुशी की बज़्म में क्या काम जलने वालों का। और दूसरे प्रेमी ने यही बात कही कि शबे विशाल है अर्थात मिलन है, रोशन करो इन चिरागों को, खुशी की बज़्म है जलने दो जलने वालों को। पहले तो बुल्ले शाह का नजरिया भी पहले प्रेमी की भांति था कि खुशी का बज़्म है क्या काम जलने वालों का। उसने इस भभकती दुनिया से दूर भाग जाना चाहा, परंतु गुरु के चंद लफ्जों ने उसकी सोच पलट कर रख दी। उनकी नूरानी आंखों की अनकही बोली ने उसे बहुत कुछ समझा दिया। उसे दूसरे प्रेमी का नजरिया दे दिया, यही कि अगर संसार की खुशामद छोड़कर करतार से नाता जोड़ेगा तो खुशामद पसंद बौखलाएंगे ही। खुशी की बज़्म है जलने दो जलने वालों को, ये दुनियावी चिराग दहकेंगे ही। दखलबाजी तो होगी ही, सो होने दो। जो जलते हैं उन्हें जलने दे, तो खुदा परस्ती की बज़्म में खो जा। इन खुद परस्तों के अंगारों चिंगारियों को अनदेखा कर, जलवाए नूर की चमकार आंखों में बसा ले। बुल्ले शाह को गुरु की आज्ञा व दृष्टि से बहुत बल मिला। बुल्ले शाह घोषणा कर उठा कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट जाया करते हैं। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट जाया करते हैं। आंधियों से कहो कि औकात में रहें। हम क्यों अपने आश्रम अपने वतन की जमी को छोड़कर कहीं जाएं।
हम क्यों पीठ दिखाकर रुखसत हों? क्यों ना पुरजोर होती इन खिलाफी आंधियों को ही औकात में रहना सिखा दिया जाए, एक पुख्ता सबक पढ़ा दिया जाए। बुल्ले शाह का मन इनकलाबी नारे लगा उठा। दिलो दिमाग पर एक जुनून सवार हो गया। अब जरूर कुछ ऐसा करूंगा कि ये रिश्तेदार मेरा पीछा छोड़ दें। ये ऊंची नाक वाले सैयदी मुझे देखने से कतराएं, मुझसे नफरत करें, ताकि मैं इनके लिए जीते जी ही मर जाऊं। ये मुझे बेअदब, वाहियात कुछ भी कहें, बेशक पागल करार दे दें, परंतु आजादी बख्शें। मेरी जिंदगी में अब और दखल न दे। मुझे अपने गुरु के चरणों में शांति पूर्वक रहने दें। एक ऐसे ही मस्त फकीर हुए स्वामी रामतीर्थ। जब उन्होंने फकीरी की राह चुनी तो उनके परिवार वालों ने भी विद्रोह किया। उन्हें वापस लिवा लाने के लिए बहुत संदेश भेजे। कहते हैं जवाब में रामतीर्थ ने उन्हें एक करारा खत लिखा, खरे शब्दों में झिड़का। उन्होंने लिखा कि क्या कभी किसी ने एक मरे हुए को लौटने का संदेश भेजा है? मैं मर चुका हूं इस मायामय दुनिया और इसके बाशिंदों के लिए, इसलिए एक मुर्दे को वापस बुलाने की बेकार कोशिश न करो। हाँ, अगर वाकई मुझसे मिलने की इच्छा हो तो मेरे जैसे बन जाओ। एक मृतक से मिलना है तो खुद मर जाओ, तभी मिलन संभव है। हो सकता है कि स्वामी जी का यह खत अपने समय में कारगर रहा हो, लेकिन बुल्ले शाह जानता था कि उसके कट्टर और अक्खड़ भाई बंधुओं के लिए ऐसे खत बेअसर हैं, महज कागज के टुकड़े सिद्ध होंगे। उनके लिए तो कोई कड़ा कदम ही उठाना होगा, कुछ धमाकेदार करना पड़ेगा, परंतु क्या?